क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया के बहुत से हिस्सों में आज मुसलमान मजलूम, सताए हुए और नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम कमज़ोर हो गए हैं या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? आज हम कुछ ऐसी हकीकतें जानेंगे जो आपकी सोच को बदल सकती हैं। मौजूदा दुनिया में मुसलमानों की हालत बहुत सी जगहों पर चैलेंज का सामना कर रही है। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ इलाक़ों में जंग, जुल्म, नाइंसाफ़ी, ये सब हमारे दिल को तकलीफ़ देते हैं। लेकिन इस्लाम इस सवाल का जवाब देता है। आज हम कुरान, हदीस, अक्ल और हकीकत की रोशनी में समझेंगे कि मुसलमानों का ये ज़वाल क्यों हो रहा है और हम इससे कैसे निकल सकते हैं। अल्लाह फरमाता है, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के किए हुए आमाल का नतीजा है। सूरत शुआरा आयत 30। ये आयत वाज़े करती है कि बहुत सी मुसीबतें हमारे अपने आमाल का नतीजा हैं। जब हम अल्लाह के अहकाम से दूर हो जाते हैं तो मुआशरे में कमज़ोरी और ज़वाल आता है। एक और आयत में आया है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलें। सूरत राद आयत 11। यानी मुसलमानों की हालत की तब्दीली हमारे अपने बदलने के साथ जुड़ी हुई है। जब एक कौम अपनी अखलाकियात खो देती है तो वो फितरी तौर पर कमज़ोर हो जाती है। अगर मुसलमान इल्म, इत्तिहाद और इंसाफ से दूर हो जाएं तो वो क़यादत खो देंगे। दुनिया की तरफ हद से ज़्यादा रग़बत इंसान को रूहानी तौर पर कमज़ोर कर देती है। तारीख़ में जब मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक चले हैं तो उन्होंने दुनिया की क़यादत की है। लेकिन जब तफरीक़ा, खुदगर्जी और जुल्म बढ़ा तो ज़वाल शुरू हो गया। आज भी हम देखते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ खड़ा है। यही कमज़ोरी की असल है। आज की दुनिया में मुसलमान सियासी तौर पर मुनक़सिम, मुआशी तौर पर कमज़ोर और मीडिया में मनफी अंदाज में पेश किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर हम ज़्यादातर बहसो मुबाहसा में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन हकीकी तब्दीली की तरफ कम तवज्जो देते हैं। तालीम, टेक्नोलॉजी और इत्तेहाद में पीछे रह जाना ये भी एक बड़ी वजह है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हमने कभी अपने आप की तरफ देखा है? क्या हम वाकई अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आज उम्मत मुस्लिमा की फरियाद, जुल्म, ये सब सिर्फ बैरूनी वजूहात नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी कमज़ोरियों का भी नतीजा है। इन मसाइल के हल के लिए हमें कुछ इक़दामात करने होंगे। 1. अपने ईमान और आमाल को दुरुस्त करना। 2. कुरान और सुन्नत की तरफ वापस आना। 3. तालीम और इल्म हासिल करने को अहमियत देना। 4. मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद कायम करना। 5. दुआ, सब्र और अमली इक़दामात, इन तीनों को एक साथ रखना। आज हमने जाना कि मुसलमानों पर जुल्म के पीछे सिर्फ बैरूनी वजूहात नहीं बल्कि अंदरूनी वजूहात भी हैं। अल्लाह ने हमें तब्दीली का मौका दिया है। अगर हम खुद को दुरुस्त करें तो तब्दीली ज़रूर आएगी। आपके ख्याल में मुसलमानों की मौजूदा हालत बदलने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखें।